हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करें। आज का टॉपिक क्या है? आज एक्सरसाइज 1.11.1 का ही आज क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक, यानी 5, 6, 7 एंड 8 4 क्वेश्चंस करेंगे। 4 क्वेश्चंस कल की क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा, है ना? तो बस उसी रूल को हम आज भी फॉलो करेंगे और उन्हीं के बेस पर इन 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, यानी एक टीचर ने एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल्स दी। ठीक है, कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट? क्या आप बता सकते हो कि कितनी पेंसिल्स की जरूरत पड़ेगी सारे स्टूडेंट्स को देने के लिए? अब नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हमें पता ही नहीं है, तो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ? ब्रैकेट में दिया हुआ है यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी टोटल स्टूडेंट हमें पता चल गए। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट एस बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? एस। आप क्या करेंगे? टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, तो पेंसिल गिवन टू ईच स्टूडेंट। ठीक है, एक स्टूडेंट को कितनी पेंसिल दी है? उसने 5 पेंसिल दी है, राइट? अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं या टोटल नंबर ऑफ पेंसिल निकालनी है? क्या निकालनी है? टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। लिखेंगे पेंसिल गिवन टू ईच स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट। ठीक है, एक को कितनी दी थी? 5। टोटल कितने थे? एस। कितनी हो गई टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स? 5 एस। कितनी हो गई? 5 एस। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स आर 5। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को है तो बताओ जल्दी से। नहीं है ना? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, तो लिखेंगे बर्ड फ्लाइज इन 1 मिनट इक्वल टू 1 किलोमीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं, बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू इन 1 मिनट। ठीक है, और टोटल मिनट के लिए क्या यूज किया है? देखो, टोटल मिनट के लिए यूज किया हुआ है टी। तो टी, यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, यानी टोटल जो टाइम है वो अपना क्या है? आपका है टी मिनट्स। ठीक है, तो बर्ड फ्लाइज इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब लिखेंगे बर्ड फ्लाइज इन टी मिनट टी मिनट्स इक्वल टू 1 इंटू टी। बताओ, यही होगा ना? ऐसे ही लिखेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या रखोगे? बर्ड फ्लाइज इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। फिर यहाँ पर लिख दोगे टोटल टाइम। टोटल टाइम लिख दो, चलो टोटल टाइम इज इक्वल टू टी मिनट। ठीक है, और बर्ड फ्लाइज इन टी मिनट इज इक्वल टू, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई ना करके, पहले फॉर्मूला लिख दो। क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट
in 1 minute multiplied by time. अभी तो यही आंसर आएगा 1 इंटू टी इज इक्वल टू 1 टी मिनट. ठीक, ये आ गया आपका आंसर. क्या आप 1 भी नहीं लिखो, 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता, 1 नहीं भी लिखोगे, अगर टी मिनट्स लिख दोगे तो भी आपका आंसर है राइट है. ठीक है, और टी मिनट्स. ठीक, ये भी आपका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो फटाफट. अपनी क्वेरीज को आप टेलीग्राम पर यहाँ मुझसे पूछ सकते हो, मुझे ज्वाइन करके. फेसबुक पर भी आपको पूरी की पूरी अपडेट्स. ये मेरा यूट्यूब चैनल का लोगो है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पर. ठीक है, आपको जो क्लास मिलती है वो 1:30 PM पर डेली मिलती है ना. आप लोग रेडी रहा करो 1:30 PM पर. अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आपको डेली आने वाले नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे. ठीक है, आपकी क्लास मिस नहीं होगी. चलिए नेक्स्ट क्या है. राधा इज ड्राइंग डॉट रंगोली. राधा ने एक डॉट रंगोली बनाई. अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन जॉइनिंग डॉट्स विथ chalk powder. She has 9 dots in a row. तो लिखेंगे number of dots in a row. एक रो में कितनी है 9. How many dots will her rangoli have for our rows? Number of rows is equal to r. Okay, number of dots in r rows equal to 9 into r. समझ में आई इतनी बात कि एक लाइन में 9 डॉट्स हैं. अगर टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ रोज अगर r है तो r रोज में कितनी डॉट्स बनेंगी, कितनी बन जाएंगी 9 r बन जाएंगी. क्लियर हो गई बात. नेक्स्ट, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज. अभी तो कितनी रोज दी थी, r रोज दी थी ना, तो हमने 9 को r से मल्टीप्लाई किया. अब ये बात हो गई खत्म, इतनी बात हो गई खत्म. ये आ गया एक आंसर और ये दूसरे का आंसर आएगा. हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज. तो इसके लिए भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो इज इक्वल टू 9. ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ रोज, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज को क्वांटिटी में दे दिया कितनी 8. एक रो में 9 है, टोटल रोज 8 है, तो नंबर ऑफ डॉट्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ डॉट्स इन 8 रोज कितनी हो जाएंगी 9 into 8 to 72. आ गया आंसर, बताओ जल्दी से. आ गया आंसर, आ गया. अब क्या पूछ रहा है आगे. अब ये पूछ रहा है कि इफ देयर आर 10 रोज. अगर 10 रोज है तो चलो पेन चेंज करके, स्पेस नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर, इन पेन का कलर चेंज वहां लिख. ये है हमारा फर्स्ट का आंसर, ये है सेकंड का आंसर और यहाँ थर्ड का आंसर. लिखेंगे रोज 10 डॉट्स 1 रो 9 डॉट्स 10 रोज इक्वल टू 10 into 9 हो जाएगा आंसर 20. ठीक है, क्लियर हो गया ना, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को. समझ में आ रहा है. मैंने इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक एक का आंसर निकाल कर उसको सेपरेट कर दिया जिससे प्रॉब्लम भी ना हो कि भाई किसका आंसर क्या था, हमको समझ में नहीं आया ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. लीला इज राधा यंगर सिस्टर. जो लीला है वो राधा की छोटी बहन है. लीला इज 4 ईयर यंगर, यानी ये लीला है, राधा है. अब लीला इज
4 ईयर यंगर देन राधा, यानी जो लीला है वो राधा से 4 साल छोटी है। अगर राधा की, देखो राधा की एज क्या कर रखी है, एक्स, तो राधा की एज हो गई। अब राधा से जो लीला है वो 4 साल छोटी है, तो एक्स में से 4 माइनस कर दोगे ना, तो लीला की एज मिल जाएगी। तो मिल गई कि नहीं मिल गई एज, ठीक है। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज, ये तो हमने लिख दिया शॉर्टकट में, ठीक है, ये तो हमने लिख दिया शॉर्टकट में, एक बार में आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि शॉर्टकट से तो काम चलेगा नहीं, हमें तो जो अपना आंसर देना होगा वो स्टेटमेंट के साथ देना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, दैट राधाज एज बी एक्स ईयर्स, राधा की एज कितनी है, एक्स ईयर्स है। लीलाज एज इज इक्वल टू 4 ईयर यंगर देन राधा, ठीक है। अब राधा से 4 साल छोटी है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, आपकी एज 10 ईयर्स है, आपके भाई की एज आपसे 4 ईयर कम है, क्या करोगे, 10 में से 4 को माइनस कर दोगे, तभी तो आप बोलोगे कि आपके भाई की एज कितनी है ना? समझ में आ गई ना बात, कि मैंने कहा आपकी एज 10 ईयर्स है और आपका जो यंगर ब्रदर है उसकी एज 4 ईयर कम है आपसे, तो आप क्या करोगे, अपनी एज में से 4 ईयर्स को माइनस कर दोगे ना, तभी तो भाई की एज निकालोगे। सेम यहाँ पर भी है कि राधा की एज एक्स थी और लीला की एज उससे 4 साल कम थी, क्या कर दोगे, राधा की एज में से लीला की एज को माइनस कर दोगे, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है ना, आप समझ में आ गया बिल्कुल कि हम कैसे निकालेंगे एज वाले क्वेश्चन, बेटा आएंगे आगे ना। अगर इस साल नहीं आएंगे तो 8th क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर आपको एज वाला मिलेगा। अब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा करने में, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं, आगे के जो 4 क्वेश्चन है वो कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत नया चैप्टर है, अलजेब्रा एकदम न्यू चैप्टर हो जाता है। तो अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक साथ करा दूंगी तो सब मिक्सअप हो जाएगा और समझ में कुछ नहीं आएगा, इसीलिए हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते हुए चलेंगे और उनको समझते भी चलेंगे, ठीक है। और अभी भी अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है भाई। क्लास आपको पसंद आ रही है, सब कुछ पसंद आ रहा है, मेरा वे ऑफ टीचिंग भी पसंद आ रहा है, तो आप फटाफट से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करो, देर करने की जरूरत नहीं है, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको डेली आने वाला नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यानी जो क्लास आपकी होती है ना 1:30 PM पर, उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाता है। और आप क्लास लेना चाहते हो तो आप रिमाइंडर सेट करके 1:30 PM पर डेली क्लास को ले सकते हो ना। और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है, या कोई चेंजेस चाहते हैं आप क्लास में तो वो भी बताएंगे। चलिए अगले 4 क्वेश्चंस के साथ कल तब तक के लिए बाय बाय।